अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद सफ़ीर फ़ारूकी आपके पास फिर से हाजिर हूँ एक और एपिसोड लेकर। कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक छोटी सी पोल की थी जिसमें पूछा था कि लोग जानना चाहते हैं कि हज उम्रा के बारे में। क्योंकि मैं जब भी किसी भी हज उम्रा उम्रा बेसिकली नॉट हज उम्रा करने वालों से मिलता हूँ तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन उनका यही होता है कि किस तरीके से टूर को सिलेक्ट करें और किस तरीके से इस उम्रा को प्लान करें। अ, हर इंसान की यही दिली ख्वाहिश होती है कि वो एक बार विजिट करे, लेकिन क्योंकि ये जो चैलेंजेस होते हैं इसको लोग इसकी वजह से काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसा किया जाए, किसी एक्सपर्ट से जो इस फील्ड में हो और डील करता हो, उसे इनवाइट किया जाए और उससे थोड़ी गुफ्तगू करेंगे ताकि लोगों को उस गुफ्तगू से कुछ फायदा हो, कुछ समझ में आए और आइडिया मिले। तो इसी सिलसिले में मुझे मिल गए जनाब नसीम साहब, जो इब्राहिम एंड इस्माइल टूर्स चलाते हैं बॉम्बे से। मैंने उनको रिक्वेस्ट की और वो एग्री हो गए। तो अभी वो फिलहाल हमारे सामने हैं। अस्सलाम वालेकुम नसीम साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, मैं इस वक्त रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ आपके साथ ये डिस्कशन, और मेरी जी कोशिश यही है कि आपसे डिस्कशन करके कुछ ऐसे सवाल पूछे जिससे लाइक जो भी लोग हैं जो सुन रहे हैं उनको फायदा हो, उनको एक पैकेज और टूर सेलेक्ट करने में आसानी हो। ये कोई जी मतलब स्पॉन्सर ऐसा नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह आप भी उस चीज़ के लिए एग्री हुए। लेकिन आप ये तैयार हो जी गए कि आप अपना नॉलेज जो भी है वो शेयर करेंगे, और जी। ताकि इससे लोगों को फायदा हो। तो सबसे पहले तो मतलब मुझे लाइक आपसे यही पूछना है इसमें इंट्रोडक्शन में कि आप आप अपना पहले एक बार इंट्रोडक्शन दे दीजिए ताकि क्लियर हो सके। मैं उतने अच्छे तरीके से नहीं दे पाया, और उसके बाद फिर मैं जी। आपसे सवाल करता हूँ एज अ लाइक जो एक बंदा उम्रा के लिए जाना चाहता है, अल्लाह का बंदा, वो रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा। तो आप अपना एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह सुबहान व तआला व बरकातहू। मैं नसीम अख्तर मोहम्मद इसाक अंसारी बॉम्बे से बायखल्ला से। और अल्लाह सुबहान व तआला की रहमत से 2010 से मैं हज उम्रे का काम कर रहा हूँ। और ज़्यादा फोकस मेरा उम्रे पे रहता है। तो ये एक ऐसी इबादत है जिस पे जैसे हज का बदल जो होता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जन्नत रखा है। और उम्रे का जो बदल है वो, अगर हम आज उम्रा करने जाएंगे तो जो हमारे पिछले साल के जो गुनाह है, अल्लाह अपनी रहमत से उस उम्रा की बरकत से उसको खत्म कर देगा। और फिर इसके बाद दरमियान अगर हमसे कोई भी इंसान है, गलती होनी है, गुनाह होता है, अगर हम वहां फिर वापस जाएंगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे उस गुनाहों को भी माफ कर देगा। तो ये हज और उम्रे की अहमियत है। तो हर मुसलमान को चाहिए कि वो, भले से पैसा ना हो, आदमी कहेगा जब पैसा होगा तब हम करेंगे, तो नहीं, आप नियत कीजिए, असबाब अल्लाह सुब्हानहू तआला पैदा करने वाला है। तो ये चीज बहुत ही बेहतरीन चीज है, क्योंकि ये हमारे इस्लाम का आखिरी रुकन है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि, अल्लाह फरमाता है कि हाजी जो होता है, बार बार उम्रा हज करने से वो कभी फकीर नहीं होता है, क्योंकि हम अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। अभी मिसाल के तौर पर लोग फजूल खर्ची बहुत करते हैं, मगर हम अल्लाह की राह में खर्च करेंगे तो अल्लाह बोलता है मैं एक से एक करोगे तो मैं 70 गुना आपको दूंगा। तो ये, जी जी और इंशाअल्लाह ताला, जी अब आप पूछिएगा इंशाअल्लाह ताला। ये तो मुख्तसरन मैंने हदीस कुरान से बता दिया, और इंशाअल्लाह जो भी चीज होगी मैं अपना तजुर्बा बताऊंगा और कुरान हदीस की ही रोशनी में बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला। जी जी जी। मेरी मतलब यही एक सोच है कि आप अपने एक्सपीरियंस से बताएं। सबसे पहले तो ये है कि जो भी लोग प्लान कर रहे हैं उम्रा के लिए, तो एज अ लाइक आप टूर ऑर्गेनाइजर क्या एडवाइस करते हैं कि उसको कितना दिन पहले से ऑर्गेनाइज करना चाहिए, प्लान करना चाहिए? तकरीबन लोग तो, एक तो होता है, बहुत अक्सर होते हैं, बोले हमारा 10 साल 20 साल से जिंदगी में हम ये प्लान किए हैं। मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब तुम हज या उम्रे का इरादा कर लो तो उसके लिए दौड़ जाओ, यानी जल्दी करो। ऐसा ना हो कि लोग टालते हैं कि अगले साल जाएंगे, ऐसा ना हो कि आपकी सवारी गुम हो जाए,
उस टाइम की बात बता रहा हूँ, हदीस की, बुखारी की, कि आपकी सवारी गुम हो जाए, या कहीं आप बीमार हो जाए, या कहीं पैसा आपका फजूल खर्ची में जाएगा, जिस तरह आपने नियत से किया कि मुझे हज या उम्रा करना है, तो अल्लाह के रसूल ने हदीस में आया कि उस पर दौड़ जाओ, यानी फौरी करो। ये चीज है, वो ये बहुत चीज ही है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत ही अहमियत है इसकी, क्योंकि अगले पिछले सारे गुनाह माफ कर देता है। और ये अल्लाह का घर है, जो हम तो इतनी दूर है, उसकी तरफ हम रुक करके नमाज पढ़ते हैं, मगर अल्लाह सुब्हान व तआला जब हम नियत करते हैं तो अल्लाह आसानी पैदा करता है, और हम जाते हैं तो सामने उस किबले को देखते हैं जहां आज तक हमने किबले रुख होके नमाज पढ़ी। तो अल्लाह जी सुब्हान जी व तआला का बहुत बड़ा एहसान है। तो हर मुसलमान को ये नियत करना उस पे फर्ज और वाजिब है, और जितनी जल्दी हो सके उसको अदा कर देना चाहिए। जी जी। तो लेकिन फिर भी प्लानिंग के एतबार से, यानी टोटल प्लान करने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोसेस मरहले होते हैं। एक वीज़ा का प्रोसेस होता है, उसके अलावा टिकटिंग का प्रोसेस होता है। तो यानी अगर कोई शख्स ये चीज़ प्लान कर रहा है तो उसको कितना कितना वक्त लगना चाहिए, या कितना वक्त, यानी तकरीबन जैसे एक वीक, सबसे दो पहले, वीक, 3 वीक? जी जी अभी जैसे अल्लाह सुब्हान तआला का ऐसा है, मैं अपना एक जाती वाकया बता देता हूँ। मेरी रात में बुकिंग थी, रात में बताऊं, मेरी बुकिंग थी, तो रात में एक दो बंदे अल्लाह के आए, तीन लोग आए, मियाँ बीवी और बच्चे आए। और जुमा की रात थी, और मैं उनको, मेरा पीर या मंगल का फ्लाइट था, तो वो बोले आप हमको ले सकते हैं, बोला लाइए। तो अल्लाह सुब्हान तआला की रहमत से 3 दिन में उनका जुमा को डाले वहां, तो वीजा आ गया। शनिचर इतवार बनता है, इतवार की शनिचर को मैं बुकिंग किया, पीर को टिकट आई, मंगल को हम उनको लेकर आ गए। ये तो अल्लाह की रहमत थी, उनको ले जाना था, अल्लाह का हुक्म था। वैसे तकरीबन कम से कम आदमी को 1 महीना पहले से ही तैयारी कर लेना चाहिए, अगर उनके पास उनकी जेब इजाजत देती है। क्योंकि जी वीजे के अंदर प्रोसेसिंग तकरीबन आजकल इतनी जल्दी हो गई है कि 2 या 3 दिन में वीजा आ जाता है। टिकट के थोड़े मसले रहते हैं, मराइल रहते हैं, बुकिंग नहीं मिलती है इस वजह से। जी जी। तो यानी कि तकरीबन 4 वीक पहले, एक महीना पहले बेहतर जी है जी कि प्लान कर लें इस चीज़ के लिए। अभी जी। जो आपने जिक्र किया वीज़ा रिलेटेड, तो ये जो वीज़ा का प्रोसेस है, ये आपने बताया कि 2 से 3 दिन लगता है, लेकिन इसके लिए इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आप लोग क्या लेते हैं, या क्या लगेगा? आप इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो इसमें, उस शख्स के पास होना चाहिए? इसके लिए पासपोर्ट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, और कोरोना की वैक्सीन होना चाहिए। ये जी चीज होती है, मगर अभी कोरोना का इतना वो नहीं है, लेकिन जब अपने इंडिया के होते हैं, क्योंकि सऊदी का कानून बहुत सख्त है कि बोले इंडिया में तो बीमार रहते ही हैं, तो ये चार चीज चाहिए। 4 और चीज़ मिनिमम चाहिए। मिनिमम, हाँ मिनिमम चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, और दो पासपोर्ट साइज फोटो, जिसका वाइट, वाइट जो है ना, बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। और जो खवातीन रहती हैं उनका फोटो जो है कान खुला होना हुआ चाहिए। ये जी चीज जरूरी जी है, तो जी जी। वीजा तो आ जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो ये जो वीज़ा है, ये आप लोग यानी एज अ टूरिस्ट, टूर के लिए बात कर रहा हूँ, आप उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि अगर फैमिली ज्वाइनिंग वीज़ा होता है, उसमें वीएफएस ग्लोबल जाके, वीएफएस में जाके कराना पड़ता है। इसमें आपके, उसमें आप लोग सारा प्रोसेस यानी कर देते हैं उस तरीके से, पूरा कर घर देते बैठे बैठे? हैं जी। अच्छा। जी, घर वीज़ा बैठे कर ये देते हैं। ओके। तो ये, और इसमें कोई वैलिडिटी पासपोर्ट की कुछ होनी चाहिए? कितने दिन की होनी चाहिए? पाँच, छः, कम से कम 6 महीना चाहिए। 6 महीने से एक दिन भी होगा तो वीजा नहीं लगेगा। यानी ये फ्लाई करने से 6 महीना है, या वहां से रिटर्न आने में 6 महीना? नहीं, यहाँ से जाने के लिए, फ्लाई करने से यहाँ से फ्लाई करने के लिए आपको मिनिमम 6 महीना होना चाहिए छह वो महीना चीज। वैलिड पासपोर्ट चाहिए। अच्छा जी जी जी। और और जी ये अगर हम पासपोर्ट 6 महीना से है, समझिए, अगर हम डाल देंगे तो 3 या 4 दिन में रिन्यूअल होकर आ भी जाता है, क्योंकि वैलिड रहता है ना 6 महीना, जी 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 एक्सपायर नहीं होता है। तो ये भी एक आसानी है। जी। और ये जो आप वीजा बता रहे हैं, ये वीजा प्योरली लाइक आपका अ, उम्रा का वीजा होता है? उम्र ही वीजा होता है जिसकी वैलिडिटी 3 महीना रहती है। जी जी। यानी तीन तीन महीना महीना स्टे भी कर सकते हैं, और 3 महीने में कभी भी जा सकते हैं। मसलन आपने जनवरी में वीजा ले लिया, आप फरवरी में भी जा सकते हैं।
जी जी। और इसके ये तो हो गई प्रिपरेशन की बात। आ, जी। लेकिन मुझे ये भी पूछना है कि नॉर्मली जो उम्रा के लिए जाते हैं वो कितने रोज के लिए जाते हैं, और उनका थोड़ा सा ये बताएंगे आप, एक इन्फॉर्मेशन देंगे किस तरीके से, यानी उम्रा के लिए जाते हैं तो कहाँ कितने रोज ठहरते हैं, ये थोड़ी आप इन्फॉर्मेशन देंगे ताकि एक आइडिया मिले। ये जैसे मैं अपना पर्सनल बताऊं तो मैं 15 रोज का टूर लेता हूँ। तकरीबन बुकिंग होती है 7 दिन मक्का और 7 दिन मदीने की। ये जी उम्र है तो लोग 20 रोज, जैसे लोगों के अखराजात के ऊपर है, उनकी जो पॉकेट मनी देती है। क्योंकि मक्का उमूमन महंगा हो गया है, पहले से और महंगा हो गया है। तो 7 दिन में भी आदमी, यार क्या कहते हैं, 7 दिन के अंदर भी आदमी खर्च उनको ज्यादा बैठता है। और फिर वहां से 7 दिन मदीना चले जाते हैं। वैसे 20 दिन भी रह सकते हैं आप, मगर जो उमूमन जो है 14 ही दिन का टूर होता है। अब वो जो छोटे वाले हैं जो सस्ते टूर लेके जाते हैं वो 20 दिन का 22 दिन का लेकर जाते हैं, और जी कोई 1 महीने का लेके जाते हैं। लेकिन मैं जो हूँ वो सिर्फ 7 दिन मक्का 7 दिन मदीना। क्योंकि मक्का जो है वो इबादत की जगह है, और मदीने में अक्सर जो है आदमी 1 घंटा बैठेगा मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, उसके बाकी उसके बाद वो यानी तफरी हो जाती है, वो शॉपिंग वगैरह करने लग जाते हैं। जी तो जी 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 14 दिन में आदमी जो है वो हो जाता है। और किसने को जॉब वगैरह भी रहता है, स्कूल का भी रहता है, तो वो लोग 14 ही दिन का टूर लेते हैं। जी जी। तो एक और सवाल आ रहा है इसमें मुझे कि इसमें जैसे आपने बताया 14 डेज का होता है, 20, 21 भी कुछ लोग लेके जाते हैं, तो इसमें कुछ कैटेगरीज होती है क्या? लो कैटेगरी आप बता रहे थे, मीडियम कैटेगरी, हाई कैटेगरी, ऐसा भी होता है? नहीं, ऐसे कुछ कैटेगरी नहीं है, ये लोगों के बनाए हुए हैं। जो उमूमन जो करीब होटलें हैं, स्टार होटलें हैं, वो महंगी होती हैं। तो लोग कोई इकोनॉमिक कह देता है, कोई डीलक्स कह देता है, कोई सुपर डीलक्स कर देता है। ये बिजनेस पर्पज पे करते हैं वो लोग। रहना है वहीं पे, जब हम नीचे आते हैं हरम में, चाहे आप 1 लाख रुपया दे के आए, 10 लाख रुपया दे के आए, 10 हजार के, जब आप अल्लाह के घर के सामने आएंगे तो सब बराबर हो जाते हैं। जी जी तो जी उसमें जी कुछ नहीं, बस जो कैटेगरी जो है वो होटलों की रहती है। जैसे 5 स्टार होटलें हैं, और एक 1 स्टार होटलें हैं, फिर एक गेस्ट हाउस टाइप के भी होते हैं। तो जी उमूमन जो हरम के करीब जो होते हैं, वो पहाड़ पे भी होटल हैं, 5 स्टार होटलें भी हैं, 3 स्टार होटलें भी हैं। और अपना जैसे गेस्ट हाउस टाइप के रहते हैं ना, वन लिफ्ट जी। वाले, वो भी होते हैं। तो इसमें कोई अच्छा कैटेगरी मुझे, नहीं है। जी जी, तो यानी कि ये जो होटल्स वगैरह होते हैं इसमें यूजुअली कितने सी, मतलब कितने लोग होते हैं, या इस पे भी डिपेंड होता है आपका? अभी ये चीज होते हैं, जैसे एक फैमिली होती है, जी ये 5 की है। जैसे मियाँ बीबी हैं, उनके 3 बच्चे हैं, तो वो अपना एक सेपरेट रूम उनका ले लेते हैं, कॉर्ड। तो जी उनमें रहते हैं। और फिर जैसे एक 4 बेड का रहता है, जैसे मियाँ बीबी जी और 2 बच्चे हैं, तो जी उसका प्राइस थोड़ा अलग हो जाता है। फिर एक 3 रहते हैं, यानी जी मियाँ बीबी और एक बच्चा रहता है, या वालदा रहती है, जी। तो वो 3 बेड का होता है। और एक 2 बेड का होता है, जिसमें मियाँ बीबी अच्छा। रहते हैं, बोले हमको डिस्टर्ब नहीं होता है। अभी एक जी मिसाल दे रहा हूँ कि अगर हम एक 5 बेड का भी लेते हैं तो उसको 500 रियाल पड़ता है। 4 बेड जी। का भी लेंगे वो भी 500 रियाल। 3 बेड का भी अच्छा। लेंगे ट्रिपल बेड, तो वो भी 500 रियाल। और 2 बेड का भी लेंगे वो भी 500 रियाल। तो वो डिवाइड हो जाता है हाजी के ऊपर। हाँ, यानी कि आप जो बता रहे हैं मतलब कुछ इस तरीके का जी जी होता है। जी, इस तरीके का जी। मतलब ये रूम है तो इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5 बेड हैं हाँ, इसके अंदर 5 बेड, तकरीबन। जी। हाँ, यानी एक फैमिली अगर 2 बच्चे और 3 बच्चे और वाइफ या फिर ऐसा कुछ है तो फिर वो इसमें अरेंज कर सकते अक्सर होता है इसमें माँ बाप भी रहते हैं, और बीवी रहती है, बच्चे रहते हैं, और उसके हस्बैंड रहते हैं, हैं। या जी कभी जी सास जी ससुर भी रहते हैं। इस तरह से तो ये जी। 5 बेड के हैं। ये स्टैंडर्ड पैकेज इस तरीके का होता है, 4 बेड या 5 बेड, जी या ये और इससे ज्यादा जी, होते हैं, 6, 7, 8 भी होते हैं, ऐसा भी होता है? तो जी ये होता है। तो उसमें उमूमन वो दूर होता है, तकरीबन हरम से 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पे होता है अजीजिया, जहाँ पे हाजियों को रखते हैं। तो उसके अंदर जो 5 5 4 जगह रहता है, 6 बेड भी डाल देते हैं वो लोग पैसा कमाने के लिए। अब जी बंगाली लोग, अक्सर उनको बंगाली कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट देते, तो देखिए स्पेस छोटा हो जाता है।
और ये उमूमन देखिए 4 बेड का ही ये रूम है, मगर ये एक्स्ट्रा बेड राइट में लगा दिए हैं। ओके। ओके। मैं हाँ, तो कस्टमर की ये चीज रिक्वायरमेंट पे होती है। ये चीजें हाँ, ऐसे ये की लगा जाती हैं। देते कि भाई हमारा एक बच्चा रहेगा, हम साथ में रहेंगे, तो कस्टमर के रिक्वायरमेंट पे ये लगा दिया जाता है। नहीं, ये स्पेसिफिकली फोटो मैंने आपसे मतलब आपसे इसलिए रिक्वेस्ट किया था कि लोग जो आए हुए नहीं होते हैं उनको पता नहीं होता बेड कैसा होता है। ये एक छोटा बेड जी होता जी है, जी ये सिंगल पर्सन के लिए सफिशिएंट होता है। जी इस जी जी तरीके का ये बेड होता है। ओके। जी इसके लिए मैंने आपको ये किया। और अभी आपने ये भी जी। कहा कि वो डिस्टेंस का कुछ बात कर रहे हैं, तो यूजुअली कितना डिस्टेंस प्रेफरेबल अभी होता है लोगों के लिए, सिलेक्टेड होता है, और आप लोग मतलब कैसे होता है वो भी थोड़ा बताएं हम लोग, ताकि आइडिया हो जाए लोग। ये जो है, देखिए वहां पे अभी आप करीब जो देखेंगे, क्योंकि तकरीबन अभी हरम को इतना तोसी कर रहे हैं, वसी कर रहे हैं, तो करीब की होटलें सब बंद कर दी हैं और तोड़ दिए हैं। अगर आप हरम के करीब से देखा जाए तो एक ब्रिज आता है मिस वाला पे, इब्राहिम खाली रोड पर, कुबरी बोलते हैं और अपने उसमें ब्रिज बोलते हैं। तो ब्रिज के इस पार जो है वो समझिए करीब में होता है, 60 से 800 मीटर की दूरी पे। वहाँ 5 स्टार होटलें भी हैं, 3 स्टार होटलें भी हैं, और अपना गेस्ट हाउस टाइप की भी जो होटलें हैं वो भी है। और ब्रिज के उस पार जो है वो दूर पड़ता है। फिर वहां से वो अजीजिया 5 किलो 6 किलोमीटर, वो शटल सर्विस कह रहे हैं। अब वो शटल सर्विस लोगों का, हम लोगों की समझ में नहीं आता है। वो बस सर्विस रहती है, तो बस से हम्म। तकरीबन आधा 1 घंटा लगता है नहीं, आने पहले तो में। मैं इस पे ही रहना चाहूंगा, मिक्स नहीं करूंगा उसको। पहले ये पूछना जी जी चाहता हूँ जी कि जो करीब के जी हरम के करीब के, यानी उसके भी पहले एक चीज और पूछ लेता हूँ। ये जो 7 7 दिन का 14 डेज या 15 डेज का बोल रहे हैं, इसमें ये फिक्स होता है कि पहले मक्का ही जाएंगे बाद में मदीना जाएंगे, या पहले जी। कैसे होता है या क्योंकि इंटरचेंज हम भी होता है ये? क्योंकि इंटरचेंज भी होता है, लेकिन उमूमन जब कुरान हदीस की बात आती है, हम घर से निकलते हैं क्या नियत से निकलते हैं? उम्रा की नियत से। तो जी। उम्रा मक्का में होता है, जी। तो जी। हमको हक जो बनता है उम्रा के लिए वही जाना है, मक्का ही जाना है। जाके 7 दिन जो रह के वहां पे तवाफ करेंगे, पहले उम्रा करेंगे, तवाफ करेंगे, जो भी इबादत होगी वो करेंगे। फिर उसके बाद जियारत के लिए जो है 7 दिन के लिए मदीना जाते हैं। जी। और अक्सर टूर तो ऑपरेटर पहले मदीना ले जाते हैं। जी। तो फिर तो जो कि अभी देखा जाए तो मैं शरीयत की भी बात करूंगा तो मुनासिब नहीं है, क्योंकि हम जिस नियत से निकले हैं घर से, तो हमको पहले मक्का ही जाना है। जी। नहीं, इसलिए मैं पूछ रहा था कि उस हिसाब से मेरा क्वेश्चन भी बनता था, क्योंकि मैं अभी बिल्कुल सोच रहा हूँ एक एज अ लाइक उम्रा जाने वाले की तरीके सोच के क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपसे। तो जब अगर कोई शख्स पहुंचा वहां पर मक्का में, जैसा आपने बताया नियत करके पहुंचा है तो पहले वही करेगा। तो वहां जब पहुंचेगा तो ये जो होटल है ये तकरीबन 600 700 मीटर्स पे रहेगा, यानी पौने पौने 1 किलोमीटर कह सकते हैं आप तकरीबन जी रहेगा। जी तो जी। ये वॉकेबल होता है, यानी ये डिस्टेंस जो है हाँ, ये वॉकेबल होता है। नहीं, वॉकेबल होता है, वॉक इन डिस्टेंस पे ही है सब। बट एक क्योंकि और वहां सवाल पे आता है कि बसें जाते नहीं। जी जी, कुछ कुछ लोगों के साथ में उनकी वालदा होती हैं, वालिद होते हैं जो थोड़े बूढ़े होते हैं, तो वो लोग कैसे जी। इस चीज़ को मैनेज करते हैं? तो वो व्हील चेयर रहते हैं, जैसे यहाँ से हम, जैसे कोई कहते हैं कि हमारी वालदा चल नहीं सकते, वालिद चल नहीं सकते हैं, तो हम लोग वहाँ प्रोवाइड कर देते हैं व्हील चेयर को। तो व्हील जी। चेयर पे वहां से लेकर आते हैं हरम में, और व्हील चेयर पे ही तवाफ और पूरा उम्रा करा देते हैं, सही और तवाफ करा देते हैं। सफा ओके। मरवा की सही भी कराते हैं। तो ये यूजुअली जो ये तो हो गई एक, लेकिन यूजुअली आप एक और सवाल होता है कि ग्रुप होता है, तो ग्रुप में कितने लोग होते हैं और कैसा होता है वो? अगर मैं बेसिकली ये सोच रहा हूँ कि आप ही मुझे एक्सप्लेन करें कि आपका कैसा प्रोसेस होता है। आप वो थोड़ा एक बार एक्सप्लेन कर दें उस चीज़ हाँ को, जी, यानी अब जब मैं मैं अपना एक महीना बता पहले। देता हूँ। जी। एक महीना पहले मैंने आ, एक सेकेंड ना। जी। एक एक महीना पहले अगर किसी ने शुरुआत की, तो उसके बाद में जब आपका उसका दिन आ गया वो, तो उस दिन से कैसे होता है प्रोसेस? सबसे पहले ये होता है कि हमको सऊदी के कानून को फुल पूरा फॉलो करना पड़ता है। क्योंकि वहां पे हम जैसे यहाँ से होटल बुकिंग करना है पहले हमको, बीच में अभी बहुत सख्ती कर दिए थे, जब तक हम होटल की बुकिंग की वाउचर नहीं दिखाएंगे तो वीजा नहीं लगता था।
और अक्सर जो है नादान लोग जो है टूर वाले, वो फ्रॉड भी करते हैं। होटल दिखाते हैं कुछ दूसरी, जाली बुकिंग दिखाते हैं, मगर रखते हैं सब वो अजीजिया में, 5 6 7 किलोमीटर दूर पे। तो हम सबसे पहले बुकिंग लेते हैं होटल की, जो करीब में हमको होटल मिल जाए। जब होटल का कंफर्मेशन आ जाता है, तब फिर हम उसको वीजे के लिए डालते हैं, तो वीजा मिलता है। जब वीजे की प्रोसेसिंग थे 2 3 दिन में, फिर हम फ्लाइट की टिकट बुक करते हैं। क्योंकि वीजा की म्याद बढ़ाने से हमको फ्लाइट में 2 दिन आगे पीछे हो जाता है तो कोई मसला नहीं रहता, आसानी हो गई है। जी मैं तो पहले 1 ही महीने का वीजा रहता था, और फ्लाइट हमको मिल रही है तक 20 तारीख के बाद की, यानी 20 दिन बाद। तो 10 दिन रह जाता है। जी जी जी। तो उसके अंदर फिर वो दूसरी फ्लाइट लो। और मैं उमूमन सऊदी एयरलाइन से ही लेकर जाता हूँ, हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह। और सऊदी एयरलाइंस की बहुत एक्सपेंसिव होती है। जी। जी ओके। तो तो ये बुकिंग कर ली, सबसे पहले होटल बुकिंग कर ली, और उसके बाद में फिर आपने मतलब कंफर्मेशन के हिसाब से जा रहे हैं, और उसके बाद वीज़ा वगैरह अप्लाई करके ले लिया आपने। तो उसके बाद जी में फिर कैसे होता है, यानी ऑब्वियसली बात है, आप ग्रुप लेके जाते होंगे, तो उसमें कैसे होता है, कितने जी। लोग होते हैं तकरीबन, और कैसे क्या प्रोसेस होता है, ताकि एक हाँ आइडिया जी। आए लोगों को। पहले ऐसा रहता था कि 10 आदमी 5 आदमी भी ग्रुप लेके जा सकते थे। जी मैं अपना, मगर अभी जो है ना, कम से कम 30 35 का कंपलसरी कर दिए हैं। क्योंकि अगर उससे कम होते हैं 20 से, तो फिर वो आपको जितनी भी रहेगा, या आपका पर्सनल हो जाएगा, इंडिविजुअल हो जाएगा। जी और ग्रुप में जाएंगे तो जब जैसे हम वीजा लेते हैं जिस कंपनी का, तो उस कंपनी में अगर 35 वीजा हम लगाते हैं, तो वो 35 लोगों का, हाजियों का लगाते हैं, तो वो पूरा राउंड ट्रिप देते हैं। यानी जड्डा से बस मक्का, मक्का की जियारत, और फिर मक्का से मदीना, मदीना की जियारत, फिर मदीना से एयरपोर्ट, चाहे जद्दा आए चाहे मदीना एयरपोर्ट आए। तो 30 35 आदमी में वो वही होता है। और अगर 20 आदमी रहेंगे, तो हमको जद्दा से इंडिविजुअल मक्का आना पड़ेगा, मक्का की जियारत भी अपना पर्सनल पैसा खर्चा करना पड़ेगा टूर ऑपरेटर को। और फिर मदीना जाना है, वो भी टूर ऑपरेटर को पैसा खर्च करना पड़ेगा अपनी जेब से। और फिर वहां की जियारत से, फिर वहां से एयरपोर्ट भी, ये जी इंडिविजुअल हो जाता है। जी। और नहीं तो जो 35 आदमी रहेंगे, तो वो पूरा वीजा कंपनी पूरा वो प्रोवाइड करती है, उनकी तरफ से होता है। उसको राउंड ट्रिप किया ओके। जाता है, कहा राउंड जाता ट्रिप यानी मिनिमम 35 लोग होते हैं, और वो सारे के सारे है। लोग जी एज अ एक ग्रुप जी जाते हैं। और यानी कि, और आपने बताया कि वो डायरेक्टली फ्लाइट प्रेफरेबल होती है, ताकि वो लोग जी आसानी से अपनी मंजिल पे, यानी अगर बॉम्बे से उड़ रहे हैं तो एक 5 6 घंटे में वहाँ पहुँच जी जाएंगे। जी, एयरपोर्ट पे जी। पहुँचने के बाद तो वहाँ से कैसे होता है आप लोगों का प्रोसेस वगैरह, यानी। एयरपोर्ट जैसे हो जाता, सॉरी, जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो बस हमारी खड़ी रहती है कंपनी की। जी यानी जो अगर 35 40 आदमी रहेंगे, जी तो वहां से करके सीधा फिर वो होटल पे लेके आ आते हैं। जी और अभी अक्सर ये उम्र हो जाता है कि जो वाया फ्लाइट रहती है, उसमें जरा लोगों को मुश्किल हो जाता है। और ओके। हम सऊदी फ्लाइट लेते हैं जो डायरेक्ट रहती है। और अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी फ्लाइट के पीछे जो है नमाज का भी इंतजाम रहता है, यानी मस्जिद बनाए हैं, पढ़ सकते हैं। जी और उसका एक्सपेंसिव है सऊदी फ्लाइट, और बहुत अच्छी फ्लाइट है। तो डायरेक्ट जद्दा पहुंच जाते हैं 4.5 घंटे के अंदर। और जी दूसरी फ्लाइट जो रहती है वो वाया जाती है, चाहे दुबई लो, गल्फ लो, वो बहरीन जाती है। तो जब एयरपोर्ट पे उतर जाते हैं, तो 1 2 घंटा लगता है इमिग्रेशन वगैरह में, बोर्डिंग करने में, और फिर अपना लगेज वगैरह लाने में बेल्ट में। फिर बस से तकरीबन 2 से ढाई घंटा जद्दा टू मक्का वो होता है, जी उसका रन जी होता है। फिर होटल पे जी आते जी। हैं, होटल पे अल्हम्दुलिल्लाह सब रेडी रहता है, कोई मसला नहीं रहता है। बिल्कुल जी। इत्मीनान से रूम में अपने चले जाते हैं। बट एक और चीज मुझे पूछना था आपसे, यानी कि क्योंकि आपने बोला उम्रा की नियत से आ रहे हैं, तो वो लोग सारे लोग एहराम की हालत में होते हैं, यानी जब वो फ्लाई करते जी हैं तो वो एहराम में ही होते हैं, और जी उसी दौरान जब रिसीव करके बाकायदा उनको होटल ले जाया जाता है, होटल में वो थोड़ा ब्रेक लेके, लेकिन एहराम की जी जी हालत में ही होते हैं ये ड्यूरेशन में। जी 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 जी। जी क्योंकि जी एहराम जो है ना, यहाँ बॉम्बे एयरपोर्ट पे ही अच्छा मस्जिद बनी है, वहीं बना लिया जाता है। क्योंकि
प्लेन में अक्सर जो बेचारे नहीं बांध पाते, एहराम जो है वो खुल जाता है, तो थोड़ा जी मायूब लगता है। जी तो यहाँ मस्जिद बॉम्बे एयरपोर्ट पे ही बांध लेते हैं। और फिर जी मसला जी ये है कि जब हम एहराम बांध लें तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुनियावी बात को खत्म कर देना चाहिए। क्यों? जी एहराम में है सब, जो एहराम हम बांध लिए तो जितनी भी हमारी चीज हलाल चीज थी उस चीज में हराम हो जाती है एहराम की जी हालत में। जैसे हम जी बाल नहीं उखाड़ शिकार सकते, नहीं, जैसे नहीं हम जी बैठे बैठे शिकार नहीं हम कर सकते। नाखून नहीं करेक्ट, काट सकते, करेक्ट। है ना, और जी अगर फिजिकल नहीं हो सकते बीवी के साथ, जी जी ये चीज होती है। तो जी फिर जब प्लेन में बैठते हैं तो तकरीबन 3 घंटे के बाद उस ताइफ की मिकात लगती है। तो जी प्लेन में ऐलान होता है कि मिकात हो गई है। तो फिर वहां से आप नियत कर लें, उम्रे की नियत कर लें। जी लब्बैक अल्लाहुम्मा उम्रतन लब्बैक, ये होता है। फिर जी जी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ये सबसे बेहतरीन तस्बीह है, पढ़ते जाएं एयरपोर्ट तक। जी जी फिर एयरपोर्ट से आते हैं, वही सामान वगैरह लेने के बाद फिर बस में बैठ जाते हैं। बस में बैठ के फिर अल्हम्दुलिल्लाह लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ते पढ़ते पहुंचते हैं। फिर वहां पे हरम, हदूद हरम आ जाता है। आपने देखा भी होगा कि एक कुरान की शक्ल बनी हुई है, जी गेट बना हुआ जी है। जी जी फिर उसके जाएंगे तो वहां हदूद हरम आता है। करेक्ट। तो वहां पे वो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस एहराम में सबसे बेहतरीन तस्बीह जो है ये लब्बैक अल्लाहुम्मा कि अल्लाह मैं हाजिर हूँ। तो ये जी पढ़ते रहना चाहिए। जी जी हुदूद हरम में दाखिल होने के बाद। जी। और जी फिर होटल में जाए, इत्मीनान से आधा एक घंटा रेस्ट करें। अगर आप चाहें तो थोड़ा वो ऊपर का एहराम उतार के, नीचे नहीं, ऊपर का एहराम उतार के, अगर गर्मी का मौसम है तो आप उस पे, अल्लाह के रसूल ने कहा, आप पानी डाल सकते हैं, जी यानी गुस्ल जी कर सकते हैं। तो ये ये चीज है। ये जो भी प्रोसेस है इसमें मेरे पास थोड़ा डिस्कनेक्ट होगा बीच में, फिर से रिकनेक्ट करूंगा मैं, क्योंकि हम जी लोगों को कनेक्शन में थोड़ा वक्त लगा था। जी तो जी। बीच में एक डिस्कनेक्ट होगा 1-2 मिनट। तो मुझे ये पूछना था कि इस दौरान कोई गाइडेंस के लिए होता है लगातार बीच में? एक्चुअली जी, कोई उमूमन मैं बताता हूँ, मैं तो खुद ही जाता हूँ, मौलिम का काम करता हूँ, अल्लाह ने मुझे इल्म दिया है। माशाल्लाह, क्योंकि जो भी अच्छा माशाल्लाह। बुरा हो मैं फेस करता हूँ। जी और मैं दूसरे टूर वालों की तो बुराई नहीं, लेकिन उनमें खामी है। ये चीज नहीं होना चाहिए। जिस मकसद के लिए हाजी जा रहा है उनको वो इल्म रहना चाहिए, बताना चाहिए, मगर जी उनके लोग नहीं रहते हैं। हम्म। तो गाइडेंस के लिए अल्लाह की रहमत से मैं खुद ही जाता हूँ। जी 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 एक एक अरकान माशाल्लाह। बताता हूँ मैं। और हम्म। ये मैं हर टूर वालों को ये मैं एडवाइस दूंगा कि नहीं भाई, ये कितने लोग कैसे पैसा जमा करते हैं, थोड़ा 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 करके जिस मकसद के लिए जाते हैं। इसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हज उम्रे का तरीका मुझसे सीख लो। जी मगर अभी आजकल उमूमन जो है टूर वाले, अल्लाह उनको हिदायत दे, वो अक्सर बिजनेस का ही पर्पज रखते हैं कि भाई हमको बिजनेस करना है। अब आप नहीं, मैं उस जाइए। पे अब आप नहीं, मैं उस पे भी आऊंगा, एक एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। क्योंकि वो जी जी वजह है। जी मैं ब्रेक लेता हूँ, फिर आपको दोबारा कनेक्ट करता हूँ। एक मेरे ख्याल जी। से मैं चेक करता हूँ कितना कितने मिनट का ब्रेक है इंशाल्लाह, और वो कॉस्ट पे भी आऊंगा मैं ओके। इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। जी 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 इंशाल्लाह जी जी। जी जी नसीब साहब, तो आप कह रहे थे कि आप ही एज अ मौलिम जो है माशाल्लाह अपने जितने भी लोग हैं उनको लेके जाते हैं, और जो एक जी एडवांटेज है अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें बाकी लोगों को वो बाकी लोगों को उस पर सोचना चाहिए। आ, लेकिन मतलब ये पूछ रहा हूँ कि फिर वहां से जब आप ले जाते हैं, ले जाके होटल में ठहराते हैं, ठहरा के और फिर लोगों को उम्रा कराने के लिए ले जाते हैं, मुझे ये पूछना है कि ये जो डिस्टेंस है आप लोग कितनी दूरी पे रखते हैं, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है नजदीक रखना? क्यों नहीं लोग दूर रख नजदीक सकते हैं, और दूर से क्योंकि बस भी अवेलेबल होती है, तो क्यों क्यों वो ऑप्शन बेटर नहीं तो होता है? बस का जो शटल सर्विस जो देते हैं ना, उमूमन जैसे अभी रात में किसी को तहज्जुद पढ़ना हो, जी मैं करीब इसलिए रखता हूँ कि अक्सर मैं बूढ़ों को लेके जाता हूँ जिनके कभी कमर में या फिर घुटने का प्रॉब्लम होता है, पैर में दर्द होता है ना, वो चल नहीं सकते इतना। जी जी और फिर जो शटल सर्विस जो होती है ना, अगर वो रात में किसी को आना हो तहज्जुद के लिए, जी तो तकरीबन 4 या 5 किलोमीटर कुदई होते हैं, अजीजिया होती है,
तो वो जी बस वाला 2 जन को लेकर नहीं आएगा, जी तो जी। उनको उमूमन अपनी प्राइवेट टैक्सी करना पड़ेगा, तो वो 20 या 25 रियाल लेते हैं। अच्छा, तो वो तो एडिशनल कॉस्ट आता जाएगा उनको एडिशनल हमेशा। कॉस्ट आता जाएगा, तो उनको महंगा पड़ता है वो हमेशा। और अक्सर उमूमन रात को लोग तहज्जुद के लिए भी जाते हैं। तो मैं वॉकिंग हाँ डिस्टेंस पे रखता हूँ कि चलो जी भाई, खाना खा लिए तो चलिए थोड़ा चहलकदमी भी कर लेंगे। थोड़ा खाना जी जब हैवी खाना होता है ना, माशाल्लाह लोग खाते भी है जी। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, मैं तो उस पर मैं भी ऐसे आऊंगा, खाने पे चहलकदमी। क्या होता है। खाने का क्या होता है वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। लेकिन ये था कि आप बोल रहे थे कि शटल सर्विस मोस्टली फुल होने के बाद ही चलती है, तो उससे जी लोगों को टाइम उतना स्पेंड करना पड़ेगा और जी मुश्किल जी भी हो जी जाएगी। ठीक जी है, तो लेकिन नॉर्मली जहाँ मैंने देखा है लोग, मतलब यानी मॉर्निंग तहज्जुद में गए, फजर पढ़ा, और पढ़ने के बाद में फिर रेस्ट करने आते हैं। जी। जी जी, उसके और बाद में जी मोस्टली लोग हो सकता है जोहर अपने होटल के पास पढ़ लें, और फिर असर मगरिब इशा इस तरीके से करते हैं। पढ़ते ही है, पढ़ते ही जी है। जी मैं एक जी टाइम गया, फिर कान पकड़ लिया कि मैं खुद ही नहीं आ पाता था, क्योंकि जी मुझे पूरा खाना वगैरह पूरा बुफे लगाना पड़ता है ना। जी तो मैं नहीं आता था, हरम नहीं आ पाता था, क्योंकि जी जी तकरीबन ट्रैफिक की वजह से आधा 1 घंटा लगता है। लोग कह देते हैं 15 मिनट 10 मिनट में, नहीं, गलत बात है। तकरीबन आधे से 1 घंटा रहता है। और वो शटल सर्विस जो है 300 मीटर पहले ही छोड़ देती है, क्लॉक टावर के पीछे। फिर वहां से ओके। हमको पैदल जाना पड़ता है। जी 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 और हमारा जो 300 से, मैं समझिए 900 से 300 के डिस्टेंस में रखता हूँ, जो कि होटल अवेलेबल जो भी मिल जाए, अच्छी होटल। जी उमूमन मैं स्टार होटल लेता हूँ। तो वॉकिंग डिस्टेंस पे रहते हैं, 10 मिनट से 15 मिनट में अल्हम्दुलिल्लाह आदमी पहुंच जाता है वहाँ हरम में। जी यानी इतना जी। रहता है कि अजान होती है, आप वजू कर लें, आपको सुन्नत भी मिल जाएगी। और अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत से आप जमात के साथ नमाज भी पढ़ सकते हैं। और अभी शटल तो सर्विस खैर ये है कि जब तक। आपको तो माशाल्लाह काफी, मतलब इसमें तो आप तो एक्सपर्ट है, लेकिन मेरा भी एक्सपीरियंस है कि जब मुझे भी कभी जाना होता है तो मगरिब की नमाज पढ़ना है, अगर अभी 6 बजे की जमात है, तो आपको तकरीबन तकरीबन 1 घंटा पहले या आधा घंटा पहले, 1 घंटा, जी आधा घंटा पहले तो पहुंच ही जाना है आपको वहां पर। अदरवाइज जी आपको जी अंदर जी दाखिला जी मिलना बहुत मुश्किल है। आजकल माशाल्लाह इतने जी लोग हैं। तो आप जो कह रहे हैं जी यानी कि अगर कोई दूर रह रहा है, तो उसको वो बस से आना और फिर +1 आवर एक्स्ट्रा, यानी एक जी डेढ़ घंटा पहले ही निकल जाना पड़ेगा। जी बिल्कुल। और और अभी करीब है तो तकरीबन वो वॉकेबल वॉकेबल जा सकता है डायरेक्टली वोकेबल अपना है। हिसाब से। और सबसे बड़ा अहम मसला है, अगर आप मताफ में है या ऊपर है, कभी आपको हाजत हो गई, जी तो बाहर आने में तकरीबन आधा किलोमीटर लगता है। जी जी और मेरी होटल करीब रहती है कि अगर किसी को जरूरत पड़ जाए, जी। तो वो होटल में आके अपना वॉशरूम यूज करके करेक्ट। फिर वापस आ सकता है। और जो शटल सर्विस वाला, वो बेचारा कहाँ जाएगा, वो बाहर आएगा, वहां पे हमाम है, आपके इसके जी 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 हिल्टन जी होटल के नीचे। आप तो देखे जी होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी जी। तो ओके, तो यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप सिलेक्शन ऑफ होटल ऐसा हो कि करीब हो, ताकि आप फ्री हो, फ्रीडम हो, आज़ादी हो, कभी भी जी आए जी कभी भी जाएं, आजादी। किसी पे भी डिपेंड होने की जरूरत जी नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जी फैक्टर है। अदरवाइज नॉर्मली लोग अगर डिपेंड हो जाते हैं, तो बजाय 5 4 वक्त की नमाज पढ़ने के, या 5 वक्त की नमाज पढ़, 6 वक्त बोल सकता हूँ मैं, लोग स्किप करना शुरू कर देते होंगे कि जी नहीं जी चलो जी ठीक जी है। क्योंकि फिर जी खाना, अभी अभी मैं इस पे भी आता हूँ कि खाना जो आपने अभी एक टॉपिक निकाला था, मोस्टली जो ये जो टू पैकेजेस होते हैं, इसमें क्या खाना है हमेशा बाय डिफॉल्ट इंक्लूडेड ही होता है, या बहुत सारे लोगों को ऑप्शन होता है कि नहीं आप खाना निकाल दें तो आपका इतना सेविंग हो जाएगा, ऐसा कुछ होता है? नहीं, वो ऐसा रहता है कि अक्सर वहां पे पहले हम खुद अपना सेल्फ बावर्ची लेकर जाते थे। तो क्योंकि अभी टूर वाले जो बिजनेस के लिए बैठे हैं, और मैं वहां पर अक्सर जो है ना, कैटरिंग वालों से ले लेता हूँ खाना। जी वो लोग पूरा प्रोवाइड कर देते हैं, पूरा लगा के सजा के, उनके आदमी रहते हैं। और अपने खास यूपी के रहते हैं, तो जो हम आइटम चाहते हैं एज ए चॉइस हाजियों की, कि हमें आज ये चाहिए, तो वो कर देते हैं जी खाने के हिसाब से। जी। तो और नहीं जो अमूमन जो कितने। हाँ। आपने मुझे शायद दिया था वो, मतलब एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि मैं जी को जो भी करता हूँ मैं सोचता हूँ कि सामने वाला
जो मेरे दिमाग में चल रहा है वैसे ही विजुअलाइज करें उसको। जी ऐसा ना हो कि अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कुछ सोच रहा हूँ, सामने वाला कुछ और सोच रहा है। तो जी अ, एक सेकेंड, मैं जस्ट इसको ये करता हूँ। एक सेकेंड, मैं आपको शेयर करता हूँ। जस्ट होल्ड ऑन। मैं इसको रिवर्स करता हूँ। जी। नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट मेरे लिए इसलिए होता है कि वहां से जब लोग आते हैं तो उनको मतलब दिमाग में आ जाए कि इस तरीके से सेटअप होगा। जी जी और इस तरीके से तो ये यानी कि एक जगह पर होता है, सब लोगों को नीचे आकर वहीं पर खाना पड़ेगा। जी इस जी, तरीके से सेटअप रेस्टोरेंट में होता है। नीचे खाने पड़ते, जी जी जी। तो यानी ये किस तरीके तकरीबन हम से? जी। जोहर की नमाज पढ़ लिए 12:30 बजे। तो जी। यहाँ जब आप होटल में आएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना आपको पूरा बुफे लगा होगा। आप इत्मीनान से खाना खाइए, और बाकी सब वो आदमी पूरा कर लेगा। और फिर आप इत्मीनान से जाके कैलुला कर लें, सो जाए इत्मीनान से। और चाय हमारी टूर की तरफ से 24 घंटे रहती है। आदमी ऐसे उमूमन बॉम्बे में शाम को भी चार चाय चाहिए ही, हम्म। चाय पीते ही है। जी। पी जाते हैं, फिर वहां से लोग असर की नमाज या तो वहीं नीचे पढ़ लेते हैं, जमात के साथ पढ़ लेते हैं, हरम के करीब रहती है ना, तो वहां से लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, तो हरम की नमाज से ही नमाज पढ़ लेते हैं। फिर उसके बाद असर के बाद चाय वगैरह पी के चले जाते हैं हरम में। फिर मगरिब इशा पढ़ के फिर खाना खाने आते हैं, और खाना वगैरह मगरिब बाद से ही लग जाता है। ओके। ईशा ओके। के बाद लग जाता है, ईशा से खाना खा के फिर कोई चहलकदमी करना जाता है, या कोई सो जाता है, या फिर किसको तवाफ करना रहता है वो उनको तवाफ करने चले जाते हैं। जी। जी। लेकिन मुझे ये भी पूछना था उसमें कि यूजुअली खाने का कैसे होता है? यानी ये तो आपने बताया लंच, डिनर। मॉर्निंग कैसे जी, होता है? यानी मॉर्निंग फजर के पहले या फिर किस आप तरीके से होता है? फजर के बाद, फजर की नमाज पढ़ के जब आप आएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा नाश्ता आपको लगा हुआ मिल जाएगा। कि ये ओके। है, आप ओके। इत्मीनान से आप फजर का नाश्ता करके, और कितने लोग सो जाते हैं तो हम जाके खुद से उनको नॉक करके उठाते हैं कि भाई ब्रेकफास्ट लग गया है। तो अच्छा। लोग खाते हैं, खा के फिर मतलब इत्मीनान कर ले, फिर हम खुद ही जाके नॉक करके 11 साढ़े 11 बजे उठा देते हैं कि चलिए जोहर का मोस्टली वक्त हो रहा है। मोस्टली लोगों का सोने का जो टाइम होता है वो फजर के बाद ही होता है। जो जी इबादत जी का जी वक्त होता है फुल नाइट होता है। कि जी हाँ, जी जी। कि वो क्योंकि खाना वही खाने आराम का के वक्त लिए। रहता है। जी। वो सुकून का वक्त होता है। मोस्टली जी सुकून जी मिलता जी है उस टाइम पे। दिन में तो जी। खैर अलग होता है। ओके। और ये गर्मी जब ये होती है आपने वहां तो अल्लाह ही रहम करे, गर्मियों के महीने में तो सब सो ये जाते हैं 12 बजे तक। हाँ, गर्मी में भी एक आई थिंक चैलेंजिंग ये होता है कि आप कितना करीब है कितना दूर है। जी, आप आई थिंक दूर होना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है उसमें बहुत मुश्किल चलना। होता है। हाँ, क्योंकि टेम्परेचर भी काफी होता है। तो बहुत ये फोर्टी माशाल्लाह एट मतलब फोर्टी सिक्स आपने आपने काफी मतलब एक डिस्टेंस की बात कर ली आपने। यानी अकोमोडेशन कैसा होता है वो बात कर ली आपने। फूड वगैरह की बता दी। इसमें एक चीज और आ जाती है कि साइट टूर कैसा होता है? साइट टूर वगैरह भी कुछ होता है? जैसे बहुत सारे जियारत के मुकामात होते हैं, वो किस तरीके से जी। कवर होते हैं? क्या वो इसमें इंक्लूडेड वो होते हैं या फिर वो सब अलग से? जी। इंक्लूडेड होते हैं। अगर आप 3 दिन, जैसे आप उम्रा कर लिए थक गए, इत्मीनान से 3 दिन तक के चौथे दिन जो है हम
पूरी जियारत करवा देते हैं, पूरे मक्के की जियारत करवा देते हैं। और उमूमन वक्त मिलता है तो फिर एक ये हमारे पैकेज में नहीं रहता है, मैं अपने सेल्फ बता रहा हूँ, अल्लाह की रजा के लिए हम एक उम्रा ले जाते हैं, अपनी तरफ से करवाते हैं ताइफ की जियारत करने के लिए। ताइफ ले जाते हैं, ताइफ से किसी भी मरूमीन के लिए आप अपना उनके उम्रा बदल कर सकते हैं। तो ये हमारे पैकेज में नहीं है, एक अल्लाह की रहमत से हमारी तरफ से हाजियों को एक हदिया रहता है। तो वहां से उम्रा करके आ जाते हैं, फिर पूरी इत्मीनान से फिर 2 दिन आराम करो, फिर सीधा अल्लाह की रहमत से हिजरत करते हैं मदीना के लिए। यानी ये जो ये तो एक अल्हम्दुलिल्लाह आप बता रहे हैं कि आप ताइफ भी ले जाते हैं। ताइफ भी एक अ, उसका अहमियत का मुकाम है वहाँ पर। तो काफ़ी लोग तारीखी वहाँ पर जगह भी है। घूमते हैं जी, तारीखी जगह है वहाँ पर। और वो फासले पर है, तकरीबन 1 डेढ़ घंटे के फासले पर है। ऊंची बेहतरीन जगह, मैं तो कहता हूँ इट इज़ एक सौ वन ऑफ द पच्चीस टूरिस्ट, किलोमीटर है। वन ऑफ द हाँ, टूरिस्ट प्लेस यानी लोगों को मज़ा आ जाएगा, गर्मी में जाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। तो काफ़ी बहुत अच्छा लगता है जी। अच्छी जगह है। लेकिन ये जो जियारत के मुकाम है, ये मतलब कितना, एक दिन में सारे के सारे हाफ डे में कवर हो जाते हैं? ये 2 से 3 घंटे में, जैसे हम सुबह में ले जाते हैं 8 बजे, बॉम्बे के लोग तो अक्सर सोए रहते हैं, उमूमन बहुत सोए रहते हैं। तो उनको फौरन हम रात ही में कह देते हैं कि भाई सुबह जियारत के लिए जाना है। तो जी फौरन नाश्ता करते हैं, फिर 8 साढ़े 8 बजे हम निकल जाते हैं। बहुत छोट एटलीस्ट 9 बजे मैं लास्ट टाइम दे देता हूँ। फिर 9 बजे जाते हैं तो 3 घंटे के अंदर कुछ वो कि ज्यादा नहीं, गारे हिरा है, गारे सौर है, और अरफात है, मुंदलफा है, मीना है, जी यही जियारत होती है। तो तकरीबन 1 डेढ़ घंटे में मक्के की जियारत हो जाती है। जी 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 जी। अच्छा अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह हो जाती है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, मैं मुझे पूछना था आपसे। पता नहीं वो कितना लोग कवर करते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादातर बूढ़े लोग भी आते हैं इसमें। तो मेडिकल एक फैसिलिटी होती है, जैसे किसी को ज़रूरत पड़ गई, बुखार आ गया, फीवर हो गया, ये हो गया, वो तो अपनी दवा लेके जाता है। लेकिन फिर भी अगर इमरजेंसी आए तो उसमें कुछ होता है, आप लोग मतलब जैसे हेल्प जी, टूरिस्ट में कुछ इन्वॉल्व होता है ऐसा? मक्के के अंदर में खलील इब्राहिम पे एक गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, जी दवाखाना है, समझिए डिस्पेंसरी है, दवाखाना हॉस्पिटल नहीं है। तो वहाँ पे दवाइयाँ दे देते हैं उमूमन। कैसे, और अभी अक्सर मेरे साथ 2 3 पेशेंट ऐसे गए हैं जो बेचारे डायलिसिस वाले हैं। अच्छा। तो उनको हफ्ते में 2 बार करना रहता है डायलिसिस। जी तो जी अल्लाह सुब्हानहू तआला से वहाँ हम हॉस्पिटल में ले जाते हैं, उनका कोई एक शख्स साथ में रहता है, बेटा उनको डायलिसिस करवा दिए जाते हैं, 2। जी जी। नहीं, तो ये भी मेडिकल की बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है जी, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्योंकि मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ कि ये भी एक फैक्टर, अपना जो भी मेडिकल हिस्ट्री है वो चीज़ मतलब बता दें और उस हिसाब से अरेंजमेंट रहे तो बेटर है। क्योंकि काफ़ी लोग जी जाते जी हैं, जी बूढ़े लोग जाते हैं, यंग लोग तो ठीक है माशाल्लाह मैनेज कर लेते हैं, जी लेकिन बूढ़े लोगों को भी ये चीज़ कंसिडर करनी चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी मैं बोलता हूँ मेहनत का काम है मक्का में जी जो जी है। जी जी। अक्सर करके लोगों को पहले दिन दूसरे दिन तो ठीक है, तीसरे दिन जोश में, तीसरे दिन के बाद से थोड़ी सी थकावट फील होना शुरू होती होगी क्योंकि उसमें। ये मेहनत ही वाली इबादत है। जी जी जी। ये मक्का मेहनत वाली मक्का इबादत स्पेशली, है। मक्का स्पेशली स्पेशली बोलता हूँ। मक्का ही इबादत है, चलना ही है, चलना है, चलने वाली इबादत है। जी जी। एक और तो चीज है कि ये चीज ये कनेक्टिविटी का कैसे होता है? लोग फोन यहाँ से ले जाते हैं तो क्या रोमिंग पे करके ले जाएं, या फिर उनको वहां पे सिम कार्ड मिल जाता है? और हम सिम कार्ड हम खुद दे देते हैं, कंपनी हमें देती है ना। तो उसमें 2 रियाल का रहता है कि हम घर पे बात कर ले कि भाई हम खैरियत से, हमारा उम्रा भी हो गया, हम पहुंच के इत्मीनान से फारिग हो गए, एहराम से फारिग हो ओ, गए हैं। फिर उसके बाद आप जी। उसको रिचार्ज कर सकते हैं, 10 रियाल, 20 रियाल, 30 रियाल का। ओके ओके, तो वो हाँ, सिम तो कार्ड उनके कंपनी पास हमको सिम रहता है? कार्ड देती है। जी, अच्छा। सिम कार्ड देते हैं। ये जब आप कंपनी कंपनी करते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि आप जो है, यानी एक ऑर्गेनाइज तरीके से एक कंपनी जो होती है उसके साथ मुंसलिक या होता है आप जी लोगों का प्रॉपर सिस्टम? जी, उनसे हम मुंसलिक रहते हैं, जो अच्छी सर्विस रहती है। अच्छी सर्विस का मतलब उनकी बसें अच्छी न्यू बसें होती है, जदीद होती है, और उनकी सर्विसें अच्छी होती है ना, वक्त पे आ जाते हैं वो लोग। जब फोन करो 10 मिनट के बाद हाजिर। तो हम वो बस को देखते हैं कि जो वीजा जो हमको कंपनी देती है, उनकी पहले हम बस सर्विस देखते हैं कि बस कैसी है।
हम्म। तो वो हिसाब से मेरे हम पास, लेते हैं, या आपने क्योंकि मुझे हजारों। शायद से, जी आपने मुझे शायद से ये भी शेयर किया था कि नॉर्मली लोगों को आगे विजुलाइज हो सके, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बस, यानी आपने जो भी जी दिया था, मैंने आपसे इसलिए रब्ता किया कि मैं जाके सारी चीजें कलेक्ट करूं फोटोज, इससे अच्छा है कि एक रियल टाइम एग्जांपल ले लेते हैं, जो इस फील्ड में एक्सपर्ट हैं, ताकि उनकी तरफ से ही इंफॉर्मेशन मिले। तो आपने जी। मुझे शेयर किया था फोटो, आई थिंक मैं जिस इसमें दिखाने की कोशिश करता हूँ, ओके, ये आ गई। ये ये मतलब सैफ अल अल मजद होटल, ये आप बता रहे अलमजद हैं? होटल। अच्छा, जी। तो ये होटल होता है मतलब। मैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्या करता हूँ, आप मुझे बताओ क्या चीज़ है ये। जी। तो ये मैंडेटरीली यही होटल होगा या ये एग्जाम्पल है? नहीं नहीं, एग्जाम्पल है ये। उमूमन ये है 800-900 मीटर पर है, ये 800 मीटर पर। अच्छा अच्छा। तो ये है तकरीबन 4 स्टार होटल है, बहुत बड़ी होटल है ये। इसमें 18 लिफ्ट हैं। जी जी। हाँ, ओके। 18 लिफ्ट हैं और कम से कम 2200 हाजी आते हैं इसमें। ये ये अंदर का लॉबी है? ये लॉबी है जी। अच्छा, ये ये रिसेप्शन है? जी, ये लिफ्ट है। अच्छा, लिफ्ट का भी काफी रोल होता है। मैं एक रिलेटिव को मिलने के लिए गया था, जिसकी वजह से मोटिवेट भी हुआ कि चलो थोड़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। ये लिफ्ट जी, ज्यादा होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सब लोग एक ही वक्त निकलते हैं, एक ही वक्त जाते हैं। अरे बहुत जरूरी है, और इसके वक्त में इस होटल के अंदर में इंतजार नहीं करना पड़ता है। अच्छा हाँ, अच्छा। 5-5 10-10 मिनट में आपको एक लिफ्ट ना लिफ्ट तो खाली मिलती ही है। जी जी जी। ये सारे के सारे, यानी लॉबी लॉबी का मतलब, यानी बेसिकली आपको एंट्री एग्जिट करने के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा तो जी जी मोस्टली लोग जी अपने रूम में आराम ही करते हैं, यानी आप रूम जी में जी गए और रूम में फिर रेस्ट कर रहे हैं। जी। बट एक और चीज़ है कि रूम में 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, तो वो कैसे होता है, यानी कि मेल फीमेल किस तरीके से होता है उसमें? ये अमूमन जो है ना, एक फैमिली रहती है 5 की। जी जैसे जी। अब 3 है आप, फिर 2 किसी हम्म को लेना पड़ता है। अभी क्योंकि हम्म। सऊदी में महरम का मसला लोग खत्म कर दिए हैं, जी कि अब किसी के भी जी साथ आप कोई भी टूर पे अकेले नहीं, आप किसी भी टूर वालों के साथ आ सकते हैं ज्वाइन होकर। जी जी। तो अमूमन मैं अच्छा कितने लोगों को, औरतों को लेकर गया हूँ, बूढ़ी औरतों को। अच्छा और अच्छा। उमूमन ऐसे रहते हैं कि भाई वहां से जो सऊदी में जॉब वगैरह करते हैं ना भाई, हमारी अम्मी, हमारी बीवी बहन वगैरह को लेके आ जाइए, तो हम लेके आ जाते हैं। वो वहां से आके ज्वाइन हो जाते हैं। तो हर एक में ये वॉशरूम जो दिखाया आपने, हर एक में वॉशरूम होता है इसके अंदर? जी 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 जी। अच्छा अच्छा। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट याद आ गई मुझे इसमें, ये क्लीनिंग का किस तरीके से होता है, मतलब यानी कि सॉरी, नॉट क्लीनिंग, कपड़ों की क्लीनिंग, सफाई वगैरह, लॉन्ड्री, ये वो भी होती है हफ्ते उसमें? में लॉन्ड्री, हाँ लॉन्ड्री हम देते हैं। मक्का में 2 देते हैं और मदीने में 2 देते हैं। अच्छा। 2 वक्त, और 2 वक्त? अनलिमिट देते हैं। हाँ, अनलिमिट देते हैं। 2 वक्त मतलब दो जैसे बार अलाउड होगा या फिर दिन में 2 बार, दो किस तरह बार अलाउड क्या होगा? समझिए, 2 बार। 2 बार। जैसे आप अच्छा गए, उम्रा किए, आपका जो कपड़ा है एहराम वगैरह का है ना, वो दे दीजिए आप। वो धुल के 2 दिन के बाद आएगा। फिर आप 3 दिन के बाद फिर दे दीजिए। जितना भी चाहे आप दे दीजिए कपड़ा। कोई नहीं मुश्किल नहीं, मतलब, ओके। बाकायदा धुल के प्रेस होके आपको मिल जाएगा। हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है कि अगर 2 बार मिल रहा है तो वो हिसाब से प्लान करेगा, 1 बार मिल रहा है, 2 बार मिल रहा है, इंसान उस हिसाब से अपना जी प्लान करेगा। जी 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 जी। जी। ठीक है। आप, ये तकरीबन आपका पूरा का पूरा ट्रिप हो जाता है मक्का का, यहाँ से। मक्के का और जी। फिर यहाँ से आप तकरीबन 7 दिन के बाद मदीने लेके जाते हैं। जी जी। तो वो सफर कैसा होता है, यानी वहाँ कितने वक्त लगता है और किस चीज़ से लेके जाते हैं? तो तकरीबन बस से लेके जाते हैं, एसी बस से, अच्छी बस रहती है अल्हम्दुलिल्लाह। हम्म। वो भी मैं शायद आपको वीडियो भेज चुका हूँ। तो तकरीबन 450 किलोमीटर है, 300 माइल। आप तो पाँच जब यहाँ पाँच से हम घंटे से उमन, 4.5 घंटे पकड़ लो, 4 घंटे या हाँ 5 घंटे साढ़े पकड़ चार लो आप। घंटे पकड़ लें। जी जी। तो यहाँ से 2 बजे चेकआउट टाइम रहता है।
जी। तो 3 बजता है। हम्म। तो यहाँ जोहर और असर नमाज पढ़ लेते हैं, सफर में जमा है। हम्म। तो अगर कोई नहीं बोलता है तो लेट होते तो हम तो भाई नहीं, चल के वहाँ रास्ते में पड़े थे, एक जगह जाते हैं, वहाँ जोहर असर भी पढ़ लेते हैं। जी। और फिर जाते हैं, क्योंकि टाइम लगता है कि अभी लिमिट जो स्पीड की बस की कम कर दी है, 80 और 100। जी। तो उमूमन फिर मगरिब और इशा भी हमको रास्ते ही में पढ़ना पड़ता है। जी। तो जी। 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 तकरीबन पहुंच जाते हैं वहाँ सब, मदीने के 9:30 या 10 बजे के करीब पहुंचते हैं। जी। क्योंकि 1-2 घंटा रुकते ही है, होल्ड होता ही है, कहीं को हम्म। नमाज पढ़ना है, खाना वगैरह खाना जी। रहता है। जी। जी। अभी जैसे हम पार्सल दे देते हैं बस में, नाश्ता वगैरह करने के लिए या खाना करने के लिए, तो आधा 1 घंटा वहाँ नमाज पढ़ने में लग ही जाता है। तकरीबन समझिए 6 से 7 घंटा लगता है। जी। फिर वहाँ पहुंचने के बाद होटल में सामान रख के खाना लगा हुआ रहता है, रात का खाना। खाना खाइए, अब किसी को चलना रहता है तो बोलता चलो भाई सलाम करना है तो रात में चलते हैं। हम खुद ले जाते हैं, फिर समझा भी देते हैं कि कहाँ से क्या है। और कोई तो थक जाता है तो सो भी जाते हैं, फिर उनको हम्म। सुबह ले जाते हैं जियारत के लिए। तो ये तो वहाँ तकरीबन होटल सब वगैरह, वैसे ही रिपीट होता है, लेकिन वहाँ जो होटल होता है वो कितनी दूरी पर होता है? वो तकरीबन 150 से 200 मीटर पे होता है। 150, वो करीब होता है, यानी पांचों जी टाइम की करीब होता है, नमाज आसानी से वॉक करके। आराम से, बिल्कुल 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 वॉक करके। जी। जी। और अब फूड बहुत वगैरह का दूर तो हुआ तो अरेंजमेंट? जी। सबसे मक्के के जैसा ही रहता है, वही कैटरिंग वाले रहते हैं। और वहां पर पूरा भी जैसे जियारत कुछ मक्के में, होती है? वहां पर भी कुछ हाँ जियारत जी, होती है या फिर? हाँ जियारत होती है, 3 दिन के बाद वहां पे जियारत लेकर जाते हैं। से ओहद पहाड़ है जहाँ जंग ओहद हुई थी, वहां लेकर जाते हैं। और इस्लाम की पहली मस्जिद मस्जिद कुबा है, और मस्जिद किबलतैन है, और अल्लाह रहम करे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुआं है। और वहाँ की जो भी लोकल जियारतें हैं वो करा देते हैं, जी। वो भी 2 से 3 घंटा लगता है बस। जी। और यानी जोहर आके थोड़ा वापस थोड़ा मदीने में पड़। थोड़ा मैं क्विक कर रहा हूँ, क्योंकि मैं दोनों जो आपका दो पार्ट था उसको मिक्स करूंगा। और उसके जी बाद में जो एग्जिट होता है वो डायरेक्टली वहां से एयरपोर्ट लेकर आते हैं? जी, उमूमन मैं मदीना ही से फ्लाइट लेकर आ जाता हूँ। अच्छा। बस से जद्दा 6 घंटा लगता है ना, तो अक्सर बूढ़ों का पैर वगैरह उनमें सूजन आ जाती है। तो हम्म। अल्लाह की रहमत से मैं सऊदी फ्लाइट लेता हूँ। तो मदीना टू बोर्डिंग मिल जाता है, लोडिंग लोडिंग भी सामान अपने यहाँ लोड कर देते हैं। तो कभी होती है मदीना टू जद्दा, जद्दा नहीं तो फिर रियाद। ओके। फिर डायरेक्ट वहाँ 1-2 घंटा होल्ड करके फिर डायरेक्ट बॉम्बे एयरपोर्ट आ जाते हैं। अच्छा, हाँ, और फिर पाँच ये एक लीटर अच्छी चीज है, क्योंकि मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि मोस्टली जो बूढ़े होते हैं 5 घंटे बैठ के, 6 घंटे बैठ के ट्रैवल करना मुश्किल हो जाता है काफी। जी, जी। जी। क्योंकि अब मक्का से मदीना तो बस से आना ही पड़ता है ना। तो हम्म। वहाँ प्लेन का कोई सहूलत है नहीं, और ट्रेन की सहूलत है तो वो बहुत ही महंगी है, जी। और कोई प्रोवाइड नहीं कर सकता है। जी। तो उमूमन में जो है प्लेन से ही डायरेक्ट लेकर आता हूँ। जी। 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 और ये अलाउड कितना होता है, वेट वगैरह, जिस हाँ, आइडिया के सबसे लिए? बेहतर सवाल आपने किया, बहुत से बेहतर। और उमूमन दूसरी फ्लाइट में सऊदी छोड़कर हम्म। आपको 30 किलो मिलेगा, 15-15 का दो, जिसमें से 5 लीटर जो पानी है वो भी उसी में इंक्लूड रहेगा। और जब हम यहाँ हम्म। से जाएंगे तो तकरीबन 8-10 किलो तो अपना सामान लेकर जाएंगे ना। जी। तो फिर वहां से जी। सामान कम मिलता है, और हाथ में जी। 6 किलो लाना पड़ता है। और सऊदी जी। एयरलाइंस में अल्हम्दुलिल्लाह 23-23 किलो के दो सामान होते हैं जो आप लगेज में डालिए, और 8 किलो हाथ में लीजिए। और 5 लीटर जो पानी है वो इंक्लूड नहीं है उसमें, वेट में। तो तकरीबन ओके। 50 से 55 किलो आप ला सकते हैं। क्योंकि एक वो भी होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह छूट मिली हुई है हमारे मजहब में, खास चीज़ ये है कि आप जितनी भी चाहिए शॉपिंग भी कर सकते हैं। हमारे पास 3 मिनट जी है, नो इशू, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो वो जी शॉपिंग भी हमारे मजहब में, इतना प्यारा मजहब है कि उसमें अलाउड भी है। तो लोग उसका जी एडवांटेज लेते हैं और सबके लिए कुछ ना कुछ जी तोहफे तोहफे लेके आते हैं। तो वो बहुत ही ज्यादा हो जाता है अक्सर, और लोग स्ट्रगल करते हैं कैसे मैनेज करें इस जी चीज को। तो वजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी जी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि कॉस्ट क्या आती है इसकी, मतलब ये सब चीज की, अब मैं किसी और का नहीं पूछूंगा, चलो लेट से आपके हिसाब से कितनी कॉस्ट आती है अगर आप
कॉस्ट अगर शॉपिंग की या नहीं नहीं, पूरे शॉपिंग की नहीं, पैकेज की? शॉपिंग की नहीं, पैकेज की। तो क्योंकि ये भी एक पैकेज की आइडिया जो देना मैं है मेरा मुझे लोगों को। जी। जी, क्योंकि मेरा पैकेज जो मैं करीब रखता हूँ तो 1,10,000 रुपये है हम्म। पर पर्सन, पर हाजी का। ओके। और ओके। अगर वो यानी 5 बेड में, और अगर 4 बेड लेते हैं तो उनको 1,15,000 रुपया देना होगा। और 3 बेड का रहेगा तो उनको 1,20,000। और जो कपल रहेगा 2 बेड का तो 1,25,000 अच्छा, मतलब उनको। ये बहुत जी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि लोगों को रफ आइडिया देना भी बहुत जरूरी है कि जी तकरीबन कॉस्ट की आपने माशाल्लाह मतलब एक ट्रांसपेरेंसी के साथ एक पैरामीटर्स दिए कि किस बेसिस पे जी किस तरीके का होता है। मेरा पर्पस भी यही था कि लोगों को एक आइडिया देना, एक एक फील देना कि किस तरीके से होता है, और एक बजट का भी आइडिया देना जो आपने शेयर किया। आई थिंक आपका पेम्पलेट भी आया हुआ था एक ग्रुप में हमारे, तो जी इसी से मैंने आपको अप्रोच भी किया। तो जी मुझे मुझे एक चीज और बता दीजिए कि टिप्स क्या देना चाहेंगे अपने अपने लोगों को, यानी जब सिलेक्शन करने के टाइम पे आप अगर जी। 1 मिनट में मुझे एक्सप्लेन करेंगे कि कोई भी अगर फाइनल कर रहा है तो क्या 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 चीज उसको सेलेक्ट करना चाहिए ताकि वो मुश्किल में सबसे ना आए। बेहतर ये जी। इसलिए कि जो सस्ते टूर के चक्कर में ना रहे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है। और आदमी सोचता है मैं बजट में जाऊं, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि ये शटल सर्विस ना ले तो बेहतर है। हम्म। क्योंकि उमूमन फिर वो आपको पर्सनली खर्च करना ही पड़ेगा। और जो आजकल महंगाई चल रही है, आप तो देख ही जा रहे हैं, हर चीज महंगी हो गई है। तो वहाँ के भी होटल भी कम हो गए हैं। तो वो होटल वाले भी बढ़ा दिए हैं अपना, ये कोरोना की लॉकडाउन की वजह से। और करीब की होटल तो शुरू से ही महंगी है। जी। जी। तो मैं स्टार होटल लेता हूँ। और तकरीबन अगर एक मिसाल दे रहा हूँ, अगर वहां पे एक झोपड़ा भी होगा हरम के करीब तो वो भी महंगा है, क्योंकि करीब है। हम्म। करीब है। नहीं नहीं, माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने मतलब मैंने आपका सहारा सिर्फ इसलिए लिया कि मुझे लगा आप ट्रांसपेरेंसी से इस चीज़ को शेयर करेंगे, ताकि जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे उनको एक रफ आइडिया हो जाएगा सिलेक्शन करने में। और ऑब्वियसली स्पॉन्सर नहीं था ये वीडियो किसी से, लेकिन किसी न किसी की सहारे की जरूरत थी। आप सामने आए, आपने शेयर किया सारी इन्फॉर्मेशन, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम की लिमिट है, इसलिए अनफॉर्चुनेटली मुझे ये करना है। मैं फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतनी बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको इसका चलो, जजा दे। और जो भी लोग आमीन सेलेक्ट या कर रहे हैं रब्बल इस आमीन। बेस पे वो सेलेक्ट करें। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी। जी जी, बहुत बहुत जी शुक्रिया बहुत बहुत नसीम साहब। शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व वालेकुम बरकातहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी। जज़ाकल्लाह खैर, हसन जज़ा। जज़ाकल्लाह खैर। जी।